जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज हम 10 जून 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको डेली इस चैनल को फॉलो करना है जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स, बर्निंग न्यूज़, 10 मिनट किंग सीरीज, स्टैटिक जी के सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्लास नंबर देख रहे हैं 1279। लगातार 1279 डेज से मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ और ये क्लास आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दी जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मोटिवेशन थॉट, ये जीवन एक खेल है, मतलब जीवन भी एक प्रकार का आपका स्पोर्ट है। जो जितना बेहतर खिलाड़ी होगा वो इस खेल को आराम से खेल लेगा। तो आपको पता है कि बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, आपको खेलना पड़ेगा उन चैलेंजेस को, जैसे आप किसी गेम को खेलते हो। तो आप जब इस लाइफ को एक गेम की तरह सोचोगे तो ही आप विनर बनोगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, हमेशा आएंगे, और उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना वो आपको कला सीखनी पड़ेगी। आइए देखते हैं आज का सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है, और ये फ्रेंच ओपन से रिलेटेड है। कल हमने फ्रेंच ओपन में महिला सिंगल्स के बारे में जाना था, आज हम पुरुष एकल विजेता के बारे में जान रहे हैं। हु हैज बिकम द मेन सिंगल्स विनर ऑफ फ्रेंच ओपन 2025। तो यहाँ पर देखिए, इस बार कार्लोस अल्कराज ने बाजी मार दी है। कार्लोस अल्कराज स्पेन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने जैनिक सिनर को हराया है। तो जैनिक सिनर सेकंड प्लेस पर थे और विनर यहाँ पे बने हैं कार्लोस अल्कराज। जैनिक सिनर इटली के खिलाड़ी हैं। किस देश के हैं? इटली के प्लेयर हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं, तो स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो हुआ चैंपियनशिप 26 मई से लेकर 8 जून के बीच में हुआ। ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस रोला गैरा में हुआ। 129 नंबर का एडिशन हुआ। कार्लोस अल्कराज विनर बने जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, और रनर अप जैनिक सिनर बने जो कि इटली के प्लेयर हैं। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है फ्रेंच ओपन का, जिसमें मैंने कंप्लीट ग्रैंड स्लैम का इन्फॉर्मेशन दिया है, जो आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो आप जा करके उस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो मेरे पीछे कार्लोस अल्कराज भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। आप देखिए, जो सबसे बड़ी बात थी इस बार के फ्रेंच ओपन की, तो वो था कि जो ड्यूरेशन था मेन सिंगल फाइनल का, वो 5 घंटे 29 मिनट था। तो फ्रेंच ओपन में सबसे लंबा फाइनल मैच चला है। मेरे पीछे एक तस्वीर आप देख रहे हैं, कोको गॉफ है। तो इन्होंने वीमेन सिंगल्स टाइटल जीता जो कि अमेरिका से है। रनर अप यहाँ पे रही आर्याना सबलेंका जो कि बेलारूस से हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैंने आपको बताया था। यहाँ पर हमारे पास मेंस डबल्स के विनर भी हैं, मार्सेल ग्रेनोलर्स और होरासियो जेबोलोस। महिला युगल विजेता सारा एरिना है, जैस्मिन पाओलिनी है। और मिश्रित युगल मतलब होता है इसमें एक मैन होगा, इसमें एक वीमेन होगा, सारा एरानी और एंड्रिया वावासोरी। ठीक है। तो फ्रेंच ओपन के बारे में हम बात करें तो जो कि मिट्टी वाले कोर्ट में खेला जाता है, और मई जून महीने होता है जब ये फ्रेंच ओपन खेला जाता है। 1891 में स्टार्ट हुआ, ये पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। फ्रांस की कैपिटल पेरिस रोला गैरा में यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसे रोलांड गैरोस भी कहा जाता है। ठीक है। तो जो फ्रेंच ओपन है इसे रोलांड गैरोस कहा जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और भी ध्यान रखना है, वो है दोस्तों कि ये जो रोलांड गैरोस है, तो इसे लाल बजरी का बादशाह भी यहाँ पे कहा जाता है। किसे? राफेल नडाल कहा जाता है, जिन्होंने 14 बार फ्रेंच ओपन जीता है। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो नीचे यहाँ पर चीज़ें पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम के यहाँ पर। तो बायलिंगुअल क्लास आपकी पूरी तरीके से चल रही है। प्रश्न नंबर 2 आइए देखते हैं। एक्जिम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? तो यहाँ पे पहले भारतीय जो इंटरसेप्टर स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं ये है शुभांशु शुक्ला। क्या नाम इनका? शुभांशु शुक्ला इनका नाम है, जो यहाँ पे इंटरसेप्टर स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं। एक मिशन है एक्जिम 4 मिशन, जो कि नासा लॉन्च कर रहा है। नासा यहाँ पे 4 एस्ट्रोनॉट को भेज रहा है, उसमें से एक भारतीय भी है और इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। तो आप यहाँ पे 4 एस्ट्रोनॉट को देख रहे हैं और ये जो चेहरा आप देख रहे हैं शुभांशु शुक्ला का है, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। तो एक्जिम 4 मिशन जो है वो नासा के द्वारा और स्पेसएक्स दोनों मिलकर के इसे यहाँ पे संचालित कर रहे हैं। तो इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री हैं। स्पेसएक्स ड्रैगन यान की मदद से ये इंटरसेप्टर स्पेस स्टेशन जाएंगे, स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की मदद से। ठीक है। तो एक्जिम 4 मिशन ये कब लॉन्च होगा? आज 10 जून को, ये शाम को 5:52 में इस टाइम पे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है।
और इसमें लगभग 14 दिनों तक ये चारों एस्ट्रोनॉट वहां पे रहेंगे और ऑब्जर्व करेंगे दुनिया भर की गतिविधि। इंटरस्टेलर स्पेस स्टेशन एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से एस्ट्रोनॉट जो अपनी यूनिवर्स में बहुत सारी जो एक्टिविटीज हो रही, जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। अब एक्जिम 4 मिशन में चारों मेंबर्स के बारे में आपको बता देता हूं। तो पेगी विट्सन है जो कि अमेरिका की है, मिशन कमांडर है। मिशन पायलट है शुभांशु शुक्ला जो कि भारत से है, इनका पद पूछा जा सकता है, मिशन पायलट है। फिर है सावोस उजानास्की विश्वेस्की, ये पोलैंड से हैं, ये मिशन के स्पेशलिस्ट हैं। तिबूर कापू हंगरी से हैं जो कि मिशन स्पेशलिस्ट हैं। ये 4 लोगों को यहाँ पे भेजा जा रहा है। क्लियर है प्यारे साथियों? इस क्लास की पीडीएफ आधे घंटे या 15 मिनट बाद आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगी। कल टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से आप पीडीएफ नहीं देख पा रहे थे। तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम आती रहती हैं, ये अब एप्लीकेशन है, आपको पता टेक्निकल प्रॉब्लम आती रहती। कल थोड़ा सर्वर स्लो हो गया था। डेली करंट अफेयर्स में जा रहा, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और शाम को टेलीग्राम में तो पोस्ट होती है, दोनों जगह पे पोस्ट होता है। सुबह यहाँ हो जाता है, शाम को टेलीग्राम पर। यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी देना है, फ्री टेस्ट सीरीज है जिसमें आपकी रैंक पता चलेगी। और कोर्सेस एंड पीडीएफ में अर्जुन जेएस फाउंडेशन बैच भी है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप ये सब कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप इच्छाधारी हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जहां पर आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं। और ये नंबर सेव कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 में यूएफए नेशंस लीग का खिताब किस देश ने जीता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे किसने जीता? पुर्तगाल ने जीता है। किसने जीता है? पुर्तगाल ने यहाँ पे यूएफए नेशंस लीग का खिताब यहाँ पे जीता है। तो आप यहाँ पे पुर्तगाल के जो यहाँ पे लीडरशिप है, रोनाल्डो यहाँ पे संभाल रहे थे। तो पुर्तगाल ने स्पेन को हराया, पेनाल्टी शूट आउट में 5-3 से हराया है और दूसरी बार यूएफए नेशंस लीग का खिताब यहाँ पे जीता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो लास्ट का 61 मिनट था वहां पर 138 नंबर का गोल मारा। इनके 138 अंतरराष्ट्रीय गोल हो चुके हैं। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि सबसे बेस्ट खिलाड़ी किसे चुना गया तो नूनो मेंडेस को। नूनो मेंडेस हैज बीन वोटेड द बेस्ट प्लेयर। नूनो मेंडेस को यहाँ पे चुना गया है। अब देखिए फुटबॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपसे पूछा सकता है। हाल ही में बार्सिलोना को किसने हराया? तो आर्सेनल ने हराया है। और 2025 की महिला चैंपियंस लीग यहाँ पे जीती है। नापोली ने सीरिया खिताब 2025 को जीता है। भारत ने सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप का खिताब यहाँ पे जीता है। ये सारे करंट अफेयर जो फुटबॉल से रिलेटेड है। दोस्तों कल मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे थे और पहला है रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? राजस्थान, जो कि थार रेगिस्तान आप जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगर महाभियोग लगा दिया जाए तो पहले भी हटाया जा सकता है, पर भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर इंपीचमेंट नहीं लगाया गया है। अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहां होता है? प्रकाश वर्ग किसकी इकाई है? तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, डेविड लेमी किस देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं जिन्होंने भारत की यात्रा करी है? डेविड लेमी इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द कंट्री हु हैज विजिटेड इंडिया? तो ब्रिटेन के विदेश मंत्री जो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। तो आप यहां पर देख सकते हैं डेविड लेमी को जो कि हाथ मिला रहे हैं। तो ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी और इस 7 जून को भारत की 2 दिनों की ऑफिशियल यात्रा पर आए हुए थे और इन्होंने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात भी करी। दोनों देशों के बीच में बहुत सारे मुद्दों पर समझौता भी हुआ है, जैसे कि व्यापार पे, इन्वेस्टमेंट पे, डिफेंस पे, सिक्योरिटी पे, इनोवेशन पे, क्लीन एनर्जी पे। इन दोनों यहाँ पर दोनों देशों ने इन मुद्दों पे चर्चा किया है। इसके अलावा दोस्तों आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश मिलकर के लड़ते रहेंगे और मुक्त व्यापार समझौता, देखिए रिसेंटली में भारत और ब्रिटेन ने एफटीए पर साइन किया है, मतलब एफटीए मुक्त व्यापार समझौता पे साइन किया है जिसमें भारत कोई भी टैरिफ उस पर नहीं लगाएगा, ब्रिटेन भी टैरिफ नहीं लगाएगा। इससे दोनों देशों के जो प्रोडक्ट हैं वो सस्ते बिकेंगे और ज़्यादा यहाँ पर फायदा होगा, दोनों देशों को फायदा होगा। अब बात यहाँ पे करेंगे हम यूनाइटेड किंगडम की। तो आप यहाँ पर देखिए यूनाइटेड किंगडम है और यहाँ पर आप देखें तो यूनाइटेड किंगडम में ये जो कंट्री है आयरलैंड है, ठीक है।
ये आप यहाँ पर देखिए स्कॉटलैंड है, और इधर आपको यहाँ पे जो ब्रिटेन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से सारे देशों से मिलकर के बना है। इसकी कैपिटल है लंदन। चार्ल्स तृतीय यहाँ के सम्राट हैं। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर है जो कि लेबर पार्टी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। ऋषि सुनक के स्थान पर कीर स्टारमर बने हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। यहाँ की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है, क्लियर है। और यहाँ पर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स और नॉर्थ यहाँ पे आयरलैंड से मिलकर के यूके बनता है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आई देखते। पांचवा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। वर्ल्ड एक्सपो 2025 कहां पे आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत के मंडप को शीर्ष 5 में शामिल किया गया है। तो भारत का एक मंडप है, भारत का एक यहाँ पे पवेलियन है जिसको टॉप 5 में शामिल किया गया है, और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, जापान में जगह है ओसाका, जापान में जगह है ओसाका। तो वर्ल्ड एक्सपो वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जहाँ पे अलग अलग देश अपनी, यहाँ पर वर्ल्ड एक्सपो में हर एक देश अपनी संस्कृति, अपनी इनोवेशन, अपनी टेक्निकल उपलब्धियों को प्रदर्शित कर रहा है। तो जापान में दोस्तों ओसाका शहर है जहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और ये काफ़ी लंबे समय तक ही चलेगा। 13 अप्रैल से लेकर 13 अक्टूबर तक ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो भारत भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो 160 प्लस देश में भाग ले रहे हैं। ये भारत का जो मंडप है वो टॉप 5 में शामिल है। भारत का जो मंडप है उसमें आयुर्वेद को दिखाया जा रहा है, इसरो को दिखाया जा रहा है, इनोवेशन को दिखाया जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत सारी जो प्रदर्शनियां हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी भारत के एक प्लेटफॉर्म पर। क्वेश्चन नंबर 6 आई देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने किस स्थान पर ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की हाल ही फिलहाल में घोषणा करी है? तो तमिलनाडु ने एक अनाउंस किया कि ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी बनाया जाएगा। जो ग्रेटर फ्लेमिंगो है वो एक बर्ड है, उसको संरक्षित करने के लिए, और ये जगह है धनुषकोडी। क्या नाम है इसका? धनुषकोडी नाम है। तो तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की घोषणा करी है, जो कि 525 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, आपने नाम सुना होगा, जो मन्नार की खाड़ी है वहां पर एक बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया, तो उसी का हिस्सा है धनुषकोडी। वहां पे ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी बनाया जा रहा है। आप यहाँ पे बर्ड्स देख रहे हैं जिनको वहां पे संरक्षित किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको इस जगह पर, इस अभयारण्य में आपको मैंग्रोव भी देखने को मिलेगा, स्वैम्स, मडी एरिया, रेत के टीले, ये सारी चीजें आपको इस जगह पे देखने को मिलेंगी, क्लियर है। तो यहाँ पर 10,700 से ज़्यादा जो पक्षी हैं वो दर्ज किए गए हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमें यहाँ पे इसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। अब बात यहाँ पे तमिलनाडु की आई है, तो आप तमिलनाडु की मैप को देखो तो ये तमिलनाडु है, ऊपर आंध्र प्रदेश है, इधर कर्नाटका है, इधर केरला है, और नीचे मन्नार की खाड़ी है, और एडम्स ब्रिज है, श्रीलंका है। तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। आर एन रवि साहब यहाँ के राज्यपाल है, एम के स्टालिन जो कि डीएमके पार्टी से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 234 विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता है, इसे हम पोंगल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब पर्यावरण से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में अब हो गए 107 नेशनल पार्क। हाल ही फिलहाल में ओडिशा का जो सिमलीपाल है वो भारत का 107 नंबर का नेशनल पार्क बन गया है, ठीक है। ओके दोस्तों, कर्नाटका में मानवीय आपदा से संबंधित एक प्राचीन शिलालेख यानी एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है, जो चट्टानों में लिखा जाता है। इसका नाम है गुट्टूटाला शिलालेख, जो कर्नाटक में पाया गया है। नेक्स्ट है यूथालिया मलक्काना। तो ये एक प्रकार की तितली की प्रजाति है जो अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 ही रहा, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 से हाल ही फिलहाल में किसे सम्मानित किया गया है? तो मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड से रिसेंटली में सारा जोसेफ को सम्मानित किया गया। किसे? सारा जोसेफ को यहाँ पर सम्मानित किया गया। तो मेरे पीछे सारा जोसेफ आप देख सकते हैं, मलयाली भाषा की बहुत ही फेमस ऑथर हैं और फेमिनिस्ट थिंकर हैं, जो कि यहाँ पे महिलाओं के बारे में सोचती हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो जोसेफ का रिलेशन केरल से है, केरल से इनका संबंध है। इनको मातृभूमि साहित्य पुरस्कार दिया गया है, क्लियर है। ओके, तो ये पुरस्कार जो दिया जाता है मातृभूमि साहित्य समाज के द्वारा दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में जो बहुत अच्छा योगदान देता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है, क्लियर है। अब हाल ही फिलहाल में कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए, उसको भी पढ़ा देता हूँ।
तो विश्व खाद्य पुरस्कार तो मरिएंगेला हंगरिया को मिला है जो कि ब्राजील से है। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 सर्वप्रिया सांगवान को मिला है। यूनेस्को ने प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया है निकारागुआ की एक प्रेस एजेंसी को, अखबार ला प्रेस को। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पहले भारतीय वकील भुवन रिभु को मिला है। तो आप ये सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को याद रखिएगा, एग्जाम में आपके आएगा। ठीक है, चलिए छठे स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट 2025 का हाल ही फिलहाल में विजेता किसे बनाया गया है? तो सिक्स्थ स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल चेस टूर्नामेंट है जिसके विजेता बने अरविंद चित्रांबरम। ठीक है, अरविंद चित्रांबरम। ठीक है, ये यहां पे विनर बने हैं 6 नंबर के स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट के। तो ये कंपटीशन आर्मेनिया के जर्मुक में हुआ है और अरविंद जो है पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने प्राग शतरंज महोत्सव मास्टर्स में जीत हासिल करी है। और ये ध्यान में रखिएगा, मेरे पीछे आप यहाँ पे अरविंद जी को देख पा रहे हो। ठीक है, अब देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में आईपीएल 2025 का पहला ट्रॉफी आरसीबी ने जीता है। किसको हरा के जीता है? इन्होंने पंजाब किंग्स को हराया, 6 रनों से हरा दिया था। ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर हैं ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, यहां से संन्यास होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका के हेनरी क्लासन हैं जिन्होंने इंटरसेक्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। बहुत धुरंधर विस्फोटक बल्लेबाज हेनरी क्लासन। चलिए अगला प्रश्न है, 9 जून 2025 को भगवान बिरसा मुंडा जी की हाल ही में कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो भगवान बिरसा मुंडा जी की देखो एक जयंती मनाई जाती है और एक जो मनाई जाती है पुण्यतिथि। पुण्यतिथि के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है, जब भी बात जयंती की होगी तो जयंती में जन्म दिवस होता है और पुण्यतिथि में मृत्यु की बात कही जाती है। तो 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई। मेरे पीछे भगवान बिरसा मुंडा आप देख सकते हैं जो कि आदिवासियों के भगवान कहे जाते हैं। ठीक है, झारखंड में डिस्ट्रिक्ट है खूंटी डिस्ट्रिक्ट, वहां पे उली हाथों में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया तो जहां पे बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो भगवान बिरसा मुंडा जो हैं आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम के महानायक माने जाते हैं और इन्होंने आदिवासियों के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? देखो 15 नवंबर को हम जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। 15 नवंबर को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हुई थी रांची जेल में। क्लियर है? इनको धरती आबा भी कहा जाता है। देखिए इन्होंने एक उल गुलान आंदोलन स्टार्ट किया था जो कि आदिवासी विद्रोह था और इन्होंने इसे रिप्रेजेंट किया था। लगभग 5 सालों तक ये चला, 1895 से लेकर 1900 तक। जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी के सम्मान में। ये मैंने आपको भी पढ़ाया भी है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को रणथंभौर टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि जो माइनिंग एक्टिविटी हो रही है रणथंभौर टाइगर रिजर्व के आसपास उसको बंद कर देना चाहिए। तो ये रणथंभौर कहां पर है? राजस्थान में आपको रणथंभौर टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, इससे वहां का आसपास का जो एनवायरमेंट इकोसिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और वहां के आसपास के क्षेत्रों में माइनिंग नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ निर्देश दिया है। और रिजर्व के भीतर ना ही कोई अवैध निर्माण होगा, यानी किसी प्रकार का लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा और ना ही कोई कमर्शियल एक्टिविटी आप कर सकते हो, ना ही कोई इसमें जो कमर्शियल यानी व्यवसायिक गतिविधियां हैं वो आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व भी पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, सरिस्का अलवर में है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में है और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी में आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा चित्तौड़गढ़ में और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में। क्लियर है? ओके प्यारे साथियों, 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपने आज पढ़े हैं। आप बारी यहाँ पे RRR की है जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का बेहतरीन तरीके से आप रिवीजन करते हो और रिवाइज करते हो। तो अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट किसने जीता? कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इसे भारतीय रेलवे ने जीता, इंडियन रेलवे ने जीता।
फ्रेडरिक मर्ज किस देश के हाल ही फिलहाल में नए चांसलर बने हैं? तो जर्मनी के नए चांसलर बने फ्रेडरिक मर्ज। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद, इनके कार्यकाल को कितना बढ़ाया गया है? 1 साल के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। मैरिड ओपन जो कि टेनिस कंपटीशन है, इस पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कैस्पर रूड ने जीता है। 12वीं वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस हुआ। दोस्तों कल था 9 जून, और 9 जून को जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्रिक्स समिट 2026 की मेजबानी भारत करने जा रहा है, और इस साल ब्राजील में हो रहा है। फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन इस बार कोको गॉफ ने जीता है, आरियाना सबलेंका को हरा के। कनाडा में होने वाला G7 समिट में भारत को यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो नरेंद्र मोदी भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है, 8 जून को। ठीक है। 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम मेंबर किसे अपॉइंट किया गया है? तो टी रविशंकर, जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है 2011-12 से 2022-23 तक भारत में कितने लोग बहुत ही गरीबी से बाहर निकले हैं? तो 26 करोड़। ठीक है। आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ मई महीने के लिए किसे चुना गया है? तो इनका क्या नाम है? तो मोहम्मद वसीम है, यूएई के प्लेयर हैं। गुजरात के कच्छ में हड़प्पा से 5000 साल पहला पूर्व मानव बस्तियों का साक्ष्य का खोज किया गया। किस संस्था ने खोज करी? आईआईटी गांधीनगर ने करी है। नॉर्वे शतरंज 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने इस खिताब को अपने नाम किया है। दाजी पड़शीकर किस क्षेत्र के प्रख्यात विद्वान, लेखक और विचारक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो मराठी साहित्य से इनका संबंध था। चौथे भारत मध्य एशिया संवाद का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। हाल ही में किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? आचार्य प्रशांत को अवार्ड दिया गया है। ठीक है। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या है? तो इनमें से कोई भी इसकी इकाई नहीं होती है। इनमें से कौन सी दूरी की इकाई नहीं है? तो लाइट ईयर है, खगोलीय इकाई भी है, परसेक भी है, लॉन्गसिक नहीं है। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों आपका सेशन यहाँ पे खत्म होता है। आपके लिए एक सवाल है, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल का विजेता कौन बना? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स पे देना। आपका यहाँ पे पूरा सेशन समाप्त होता है। आपको एक तस्वीर दिख रही है, ये तस्वीर किस महान व्यक्ति की है? आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताना। तो प्यारे साथियों, जितने भी नए छात्र हैं तो सुन लो आप सभी। तो आप सभी को 11 विषय मैं पढ़ा रहा हूं अर्जुन जेएस फाउंडेशन बैच में। लगभग 7 से 8 महीने बैच चलेगा, 3 साल की वैलिडिटी है। 699 में आपको ये बैच मिल रहा है। समर 600 आपको स्पेशल ऑफर मिल रहा है, जहां पर आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। ये नंबर है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस के लिए बैच है। टॉपिक वाइज टेस्ट, बाइलिंगुअल क्लास, पीडीएफ नोट्स और ये सारी डेली लाइफ क्लास, ये सारी फैसिलिटी आपको इसमें मिलेगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप सभी कोर्सेस एंड पीडीएफ में चले जाना, जहां पे अर्जुन जेएस फाउंडेशन बैच मिलेगा। डेली फ्री टेस्ट देना, ई बुक्स में मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, हर प्रकार की ई बुक आपको वहीं पे मिलेगी। टॉपिक वाइज डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ यहाँ पे मिलेगी। तो अर्जुन जेएस फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन होइएगा। ये सारे विषय आप हमारे साथ पढ़ेंगे, सारे विषय आप पढ़ने जा रहे हैं। और आप जो है अभी स्टैटिक जीके की बुक भी मंगा सकते हैं मेरी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अमेजन से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये 4000 प्लस टेस्ट आपको टेस्ट पास में मिलते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और साथियों 2024-2025 का पूरा पैकेज है 12 महीने का, तो आप 12 महीने का पैकेज भी ले सकते हैं। 199 में आपके लिए अवेलेबल है। और ये आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप ये फॉलो कर लेना, ताकि रेगुलर इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहे, अपडेट्स मिलते रहें। और मई महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक, ये स्टैटिक जीके की बुक है, जिसमें सारे जीके के टॉपिक कवर किए गए हैं। ऑर्डर करिएगा वेबसाइट से, अमेजन से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं 10 मिनट किंग सीरीज के साथ। आपको 10 मिनट में रेगुलर डेली कुछ ना कुछ आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो बढ़िया से पढ़ाई करिए, बढ़िया से तैयारी करिए, लगे रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। इसी के साथ क्लास को यहां पे एंड करते हैं।